ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जिन्हें आप देख रहे हैं ये नमांश है, ब्लैक यूनिफॉर्म में जिन्हें आप देख रहे हैं ये नमांश है जो तेजस उड़ा रहे थे। इस वक्त आपके सामने महज 34 साल इनकी उम्र थी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ वहां मौजूद थे दुबई में एयर शो के दौरान, उनके साथ मिले, मुलाकात हुई, उसके बाद फोटो सेशन हुआ। देखिए नमांश आकर खड़े हुए। नमांश का एक और वीडियो आया है, वो आखिरी वीडियो जिस वक्त वो फाइटर में बैठने जा रहे थे, एक शख्स दुबई में वहां मौजूद था, हंसते हुए जा रहे हैं। नमांश देखिए। आप देख रहे हैं नमांश ने हाथ हिलाया है, चश्मा लगाए हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एयर शो में मौजूद है, उनका टर्न था। आज हमने इंडिया की शान तेजस के साथ करने का मुकाबला और हमारे पास हमारे इंडिया के जवान और इस अफसोसनाक हादसे के बाद नमांश जो कि हिमाचल के रहने वाले हैं, उनके घर में, उनके परिवार में मातम का माहौल है। आपको तेजस के जाबाज पायलट की कहानी मैं आपको बताता हूं। एयर शो में विंग कमांडर नमांश सयाल तेजस विमान उड़ा रहे थे और 34 साल के नमांश हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे। वो अनुशासन और बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड के लिए जाने जाते थे। नमांश के पिता भी पहले भारतीय सेना में कार्यरत थे। आर्मी से रिटायर होने के बाद उनके पिता स्कूल में प्रिंसिपल बने। पिता की सैनिक यूनिफॉर्म देखकर नमांश बहुत प्रभावित थे पिता से। नमांश ने बचपन में ही ठान लिया था कि वो सेना से जुड़ेंगे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हमीरपुर के सैनिक स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ाई की। साल 2009 में उनको वायुसेना में अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने इससे पहले भी कई एयर शो में हिस्सा लिया है। उन्होंने अपने पिता को एयर शो देखने के लिए कहा था। नमांश के पिता दुबई में हुए एयर शो को लाइव देख रहे थे उस वक्त। सोचिए पिता वहीं मौजूद थे। उसी वक्त उन्हें तेजस फाइटर क्रैश के बारे में पता चला। पायलट नमांश की पत्नी भी वायुसेना में अधिकारी हैं। जिस वक्त हादसा हुआ वो कोलकाता में ट्रेनिंग कर रही थी। नमांश सयाल अपने पीछे 7 साल की बेटी छोड़ गए हैं। हादसे के बाद से ही उनके परिवार में गम का माहौल है। कांगड़ा में लोग उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा विंग कमांडर नमांश साहब का परिवार क्या कह रहा है। मुझे इस चीज का बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना। उनके पिताजी जो हैं वो भी आर्मी में थे और लड़की के शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है 2 बच्चे, एक और बच्ची है और उनकी मिसेज भी मैंने सुना है कि वो इंजीनियरिंग अफसर है। सारे गांव में जो है शोक प्रकट हो गया और सारे गांव में सभी दुखी हैं। और अभी शाम को पता चला है कि उनकी जो है जो नमन जो उनकी जो मृत्यु हुई है, उनकी बॉडी जो है वो मैसूर चेन्नई में आएगी और उसके बाद उनका जो अंतिम संस्कार जो हमारे गांव से पटियालकर में होगा। गाँव में आज शोक का लहर बहुत ज्यादा, मतलब गाँव में क्या पूरे लोटा ब्लॉक के अंदर देश और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं दक्षिण अफ्रीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में गए। दक्षिण अफ्रीका में क्यों हो रहा है मोदी एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा वायरल है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं, पीएम मोदी और मेलोनी की जब मुलाकात हुई। इटली की पीएम मेलोनी भी G20 समिट में जोहानिसबर्ग पहुंची है। पीएम मोदी और मेलोनी ने हाथ मिलाया, काफी देर तक दोनों बात करते रहे। इसके अलावा देखिए ब्राजील के पीएम, ये G20 के मंच पर सारे राष्ट्राध्यक्ष देख रहे हैं। पीएम मोदी भी आपको नजर आ रहे हैं। ब्राजील के पीएम आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी भारत के साथ खड़े थे। पीएम मोदी से मिलकर फौरन उन्होंने मोदी को गले लगा लिया। आपको याद होगा ब्राजील के पीएम उस वक्त भी भारत के साथ खड़े थे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और टैरिफ के वक्त भी भारत के साथ थे और ट्रंप पर हमले कर रहे थे। अगली तस्वीर देखिए जरा, पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले हैं। G20 समिट में ही यह मुलाकात भी हुई है। अब देखिए अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पीएम मोदी जब पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गंगा मैया के गाने से स्वागत किया गया।